हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। शुभम, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आइए जानते हैं आज मंगलवार के दिन आप कौन कौन से विशेष उपाय करके अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। कहते हैं महादेव के 11वें रुद्रावतार हैं हनुमान जी महाराज, और उन्हें बहुत अधिक प्रिय है पीपल का पत्ता। पीपल का एक पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। आप किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन मात्र पीपल के पत्ते का यह एक उपाय कर लेते हैं तो भारी से भारी रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता, डर, किसी का कुछ भी किया कराया, या जीवन में आत्मविश्वास की कमी है, या हर स्वरूप में आप परेशान हैं, आपके घर में बीमारियां बढ़ रही हैं, रोग, कष्ट, द्वेष, संकट, पीड़ा, परेशानियां ही परेशानियां हैं आपके जीवन में। कहते हैं कलयुग में हनुमान जी महाराज चमत्कारी और प्रत्यक्ष देवता हैं और जीवन में रोग, दोष, कष्ट, क्लेश, संकट, पीड़ा का निदान करने में सबसे सहायक हैं। आपको बड़े सरलतम तरीके से यह सरल से सरल उपाय करने का प्रयत्न करना चाहिए। सुबह से लेकर देर रात्रि तक आप कभी भी यह उपाय कर सकते हैं और इस उपाय को करने के बाद आपको इसका अद्भुत लाभ देखने को मिलेगा। कब, कैसे करें, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। महादेव के 11वें रुद्रावतार इस कलयुग में चमत्कार हैं। सच्चे भाव, सच्चे मन से अगर आप उन्हें पुकारते हैं तो आप अपने जीवन में स्वयं ही चमत्कार देखते हैं। उपाय कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। आप सभी को इस दिन, जैसे मंगलवार की धातु लाल रंग की होती है, लाल रंग के कपड़ों का चयन करना है और मन ही मन हनुमान जी को स्मरण करते हुए दिन की शुरुआत करनी है। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। उस जल में आप लाल पुष्प, लाल फूल और साथ ही साथ लाल कलर के चंदन का प्रयोग करें या लाल रोली का प्रयोग करें। उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद आप महादेव के नियमित भक्त हैं, उनको जल चढ़ाते हैं। जल के लोटे में आपने लाल रंग की वस्तु जरूर से सम्मिलित करना है, क्योंकि इसका प्रभाव एक विशेष कहा जाता है। जल के लोटे में मंगलवार के दिन मसूर की दाल समर्पित करने से, लाल फूल समर्पित करने से, लाल चंदन डाल करके शिवलिंग पर चढ़ाने से शरीर का काम और क्रोध कम होता है और ज्योतिष में वर्णित है रक्त संबंधित परेशानियां पूर्ण रूप से इससे खत्म हो जाती हैं। क्योंकि रक्त संबंधी परेशानियों का जो कारक है, जो जनक है, ज्योतिष की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह मंगल ही जाना जाता है। मंगल अगर क्रूर अवस्था में होता है तो व्यक्ति को क्रोध अधिक आता है, पिता पुत्र से कम बनती है, दुर्व्यसन का वह व्यक्ति आदी हो जाता है। तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि यह सरल से सरल उपाय इत्यादि नहीं कर पाते हैं तो रोज उपायों से थक गए हैं तो आप भी इस साधारण से सरल तरीके से जल के लोटे का तो प्रयोग कर ही लीजिएगा। साथ साथ अपने हाथ में, अपने मन में विश्वास में वृद्धि और सुख में, हर स्वरूप में सुख पाने के लिए जल के लोटे में यह चीज़ें आपको डालनी है और उसके बाद आपको भगवान महादेव को जल अर्पण करना है। प्रिय मित्रों, कहते हैं हनुमान जी महाराज भी आप पर निश्चित रूप से कृपा दृष्टि करेंगे। अब इसके बाद आइए जानते हैं आपको उपाय कैसे करने हैं। देखिए, यह उपाय कोई भी कर सकता है। छोटे बच्चे जो कि अपने आप में हनुमान जी के भक्त हैं या महिला पुरुष, ऐसा कभी नहीं सोचें कि महिला और पुरुष को यह उपाय नहीं करना चाहिए। महिला पुरुष सभी को यह उपाय करना चाहिए। देखिए, महिलाएं हनुमान जी को सीधे स्पर्श नहीं कर सकती हैं, परंतु वह पीपल के पत्ते का यह कार्य करती हैं, तो वह जो है स्पर्श ना करते हुए अन्य व्यक्ति के माध्यम से भी करती हैं तो भी यह सुख प्रदान करने वाला होता है। उपाय कैसे करना है? उपाय करने के लिए या तो आप लाल चंदन ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए। सिंदूर आपने देखा होगा नारंगी रंग का होता है, जो कि भगवान हनुमान जी को चोले के रूप में भी चढ़ाया जाता है और यह बहुत अधिक प्रिय होता है हनुमान जी महाराज को। अब आप सभी को एक गोल बत्ती का घी का दीपक लेना है, चाहे तो काले तिल के तेल का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं या सरसों के तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज को सभी ही
बहुत अधिक प्रिय हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी को घी का दीपक भी प्रिय है, तिल के तेल का दीपक भी प्रिय है, चमेली के तेल से तो वह अति प्रसन्न होते हैं। उन्हें जो भी है, उन्हें स्वरूप, सभी स्वरूपों में सभी चीज़ें बहुत अधिक सुख प्रदान करती हैं। आप सभी एक आटे का दीपक बनाते हैं तो बहुत अधिक बढ़िया होता है, बहुत सुख प्रदान करता है। आप चाहें तो इसमें 4 मुखी बत्ती अर्थात 4 बत्तियां भी लगा सकते हैं। इच्छा आपकी है, आप सभी साधारण सरल तरीके से 1 मुखी दीपक भी लगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखेंगे, दीपक के अंदर आपको 2 की संख्या में अर्थात जोड़े में लौंग जरूर डालना है। 1 लौंग का जोड़ा हमेशा फूल वाला होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। तो दीपक सबसे पहले आप लेकर के चले जाएं हनुमान जी के मंदिर में। घर पर कर रहे हैं तो घर पर भी हनुमान जी के समक्ष रखें। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग बहुत ही प्रिय होता है। केले का भोग भी आप लगा सकते हैं। जल का लोटा और भोग स्वरूप सभी चीज़ें भगवान हनुमान जी को समर्पित करने के बाद, दीप लगाने के बाद हनुमान जी के मंदिर में आप सभी को पीपल के पत्ते लेने हैं। पीपल के पत्ते कितने लेने हैं? 108 आप पीपल के पत्ते ले सकते हैं, 11 पीपल के पत्ते ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं। जितने भी आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें आप ले लीजिए। पीपल के पत्ते कोशिश करें आप थोड़े कड़क अवस्था में पत्ते लीजिएगा, साफ सुथरे पत्ते हों। बहुत अधिक कच्चे, बिल्कुल कोमल पत्ते लेंगे तो कहीं ना कहीं जब आप यह उपाय करेंगे तो वह खंडित हो सकते हैं। तो आप थोड़ा सा करके पत्ते ले लीजिए, साफ सुथरे पत्ते हों। इन्हें पीपल के पत्ते को कभी भी तोड़े जा सकते हैं, परंतु संध्या के 5 बजे के बाद आपको पीपल का पत्ता नहीं तोड़ना है। किसी भी पेड़ में 5 बजे के बाद में जल नहीं चढ़ाया जाता है, ना ही पत्तियां तोड़ी जाती हैं। जिस दिन आपका व्रत उपवास है उस दिन भी आपको पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो आप सभी पत्ते तोड़ लीजिए अच्छी अवस्था में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पीपल के वृक्ष से आपने अनुमति मांगना है। तो मैं हनुमान जी के लिए, भगवान के लिए इसे ले जा रही हूँ, स्वयं अपने प्रयोग में नहीं ले रही हूँ। तो आपको पेड़ पर जो यह वृक्ष है, जो दिव्य वृक्ष है, यह वह स्वयं भगवान जी के लिए समर्पित है, हनुमान जी के लिए समर्पित है। उन्हीं की बनाई हुई यह पूरी दुनिया है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई दोष नहीं है। भगवान जी के लिए आप समर्पित करने के लिए ले जा रहे हैं तो कोई दोष नहीं है। 5 बजे से पहले आप पत्ते तोड़ लीजिए, अच्छी अवस्था में उन्हें धो लीजिए, साफ़ सुथरे कर लीजिए। जितने भी आपने पत्ते लिए हैं 11, 21, 51, 108। अब यहाँ पर आपको 108 पत्ते लेते हैं तो ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है, परंतु कई बार होता है कि 108 पूरे पत्ते हमें नहीं मिल पाते हैं। तो ना करने से बेहतर है कुछ किया जाए। तो आप सभी को सिर्फ पत्ते लेने हैं, अच्छी अवस्था में लेने हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है। अब आप सभी को पत्तों पर जय श्री राम लिख देना है। क्या लिखना है? जय श्री राम लिखना है। जय श्री राम या राम राम भी लिख सकते हैं सभी पत्तों पर, तो वह भी बहुत अच्छा परिणाम देता है। अब आपने 108 पत्ते ले लिए हैं, 107 पत्तों में आपको राम राम लिख देना है और उसे सिंदूर से या सिंदूर को घी में घोल के लगाएं या चमेली के तेल में घोल के लगाएं, नहीं तो गंगा जल से भी आप घोल करके लगा सकते हैं। सिंदूर घुलेगा नहीं, इसलिए घी या तेल का ही प्रयोग करें। अनामिका उंगली से साफ सुथरे पत्तों पे आपने राम राम लिख दें। 108 पत्ते पर यदि आप 51 पत्ते ले रहे हैं तो 50 पत्तों में लिख दीजिए, 1 पत्ते को छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इस माला के रूप में इसको तैयार कर लीजिए। जो धागा है कोशिश करें नारंगी रंग का ले लें, क्योंकि हनुमान जी को यह काफ़ी प्रिय होता है। नारंगी रंग नहीं मिल पा रहा है तो पीला, लाल या सफ़ेद धागे का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा केसरिया रंग का प्रयोग करते हैं तो अति उत्तम इसे कहा जाता है। इस माला के रूप में, सुंदर रूप में आप पिरो लीजिए, अच्छी तरह से इसको बना लीजिए। सभी पत्तियों में 1-1 पत्ता आपने जो छोड़ा है उसे अपने दाहिने हाथ में रख लीजिए और अपनी मनोकामना बोल दीजिए। बोलेंगे तो वह लिखने के समान विधि तो होगी ही। आपको 1 पत्ता छोड़ना है, उसमें आपने लिख देना है, अपनी मनोकामना बोल देनी है। मेरे नौकरी लग जाए, मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, या मेरे पति की परीक्षा का लेटर हाथ में आ जाए, या मेरे विवाह में जो समस्या है वह दूर हो जाए, या मेरे कर्ज से मुझे मुक्ति मिल जाए, या पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो पुत्र प्राप्ति की कामना है तो पुत्र प्राप्ति हो जाए, या मेरे मकान नहीं है तो मेरे मकान की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार आपने जो भी आपकी जो इच्छाएं हैं वह हनुमान जी के मंदिर में आप इसको बोल दीजिएगा। आपने इसे सब कुछ लेकर के चले जाना है। कोशिश करिएगा कि सुई से माला ना बनाइएगा, समझ रहे हैं ना। जो डंडी है, डंडी को बांध करके ही आप माला बनाइएगा। कहते हैं पीपल के पत्ते को और बड़ के पत्ते को और आंकड़े के पत्ते की माला कभी भी आपने पीपल
मतलब आपने सुई से छेद करके नहीं बनानी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने माला लेनी है और दीपक लेना है। इस माला को आपने हनुमान जी के गले में धारण करवा देनी है। महिला हैं तो स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर कोई भी है तो उनको आप बोल करके आप हनुमान जी को वह माला चढ़ा सकती हैं। यदि आप अपने भाई के स्वरूप में या अपने पिता के स्वरूप में पूजा करती हैं तो भी आपको कोई तकलीफ वाली बात नहीं लगती है। महिला पुरुष कोई भी हैं आप स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन यदि महिलाएं हैं तो कोशिश करें स्पर्श ना करें हनुमान जी महाराज को, दूर से ही आपने यह उपाय कर देना है। माला है तो आप वहाँ जो भी मंदिर में पुजारी हों, पंडित हों, उनको आप बोल करके माला चढ़वा दीजिएगा। अब आपने जो दीपक लिया है, आपने दीपक जला देना है और एक पत्ते में सामने रख करके आप अपनी मनोकामना बोल करके अपनी मनोकामना बोल देनी है। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। उस पीपल के पत्ते में जो आपने एक पत्ता लिया है, उस पत्ते के अंदर आपको एक सफ़ेद मिठाई का भोग लगा देना हनुमान जी महाराज को, और अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपनी कामना बोलते हुए आपने भगवान से प्रार्थना करनी है और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यकीन मानिए यह इतना छोटा सा उपाय है, लेकिन यह बहुत ही चमत्कारिक सिद्ध उपाय है, और इसको यदि आपने किया है तो आपको इसका फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि यह उपाय कभी भी फेल नहीं होता है, कभी भी इस उपाय का प्रभाव मिलता ही मिलता है। तो आशा करता हूँ आप सभी इस उपाय को ज़रूर करेंगे और अपने भाग्य को बदलेंगे। और कहा जाता है कि इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो आपको इस उपाय को कम से कम आपने ध्यान रखना है, कम से कम आपने 4 से 5 बार करना है। 4 से 5 बार में आपने जो एक मनोकामना लेकर के चलनी है, आपकी वह एक मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। आपने अभी तक यदि समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से। आपने लेने हैं 11, 21, 51, 108 पत्ते, पीपल के पत्ते ले लीजिएगा, साफ सुथरे पत्ते ले लीजिए। सभी पत्तों में आपने सिंदूर से राम राम लिख देना है। लिखने के बाद आपने उन पीपल के पत्तों की माला बना लेनी है। माला कैसे बनानी, इस बात का ध्यान रखिएगा। सुई से माला बिल्कुल भी नहीं बनाना है। आपने माला को धागे में, जैसे पीपल की जो ऊपर की डंडी होती है, उसी डंडी में धागा बांधते हुए आपने, यदि आपने 108, 109 जो भी वही पत्ते आपको मिल जाते हैं, 51, 11, 21, आपने उन सभी की माला बना लेनी है। एक पत्ते में आपने सफ़ेद मिठाई का भोग लगा देना है। गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं तो अति सुंदर है। आटे के दीपक का प्रयोग कर लें और सुंदर रहेगा। आटे के दीपक को जो है ना, आपने चौमुखी बत्ती का दीपक प्रयोग करना है। उसके अंदर आपने 4 बत्तियां लगा करके सरसों के तेल को जला देना है बत्तियों को, और उसमें 2 लौंग का प्रयोग करना है। 2 लौंग, जोड़े वाले लौंग उसमें आपने डाल देनी है। 2 लौंग डाल करके आपने अपनी मनोकामना बोलते हुए हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आपने 5 बार कर लिया तो बहुत ही सुंदर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यदि आपका भाग्य सोया हुआ है तो वह भी जाग जाएगा और आपके काम धंधे में बरकत होगी। साथ साथ इस उपाय को करने से आपकी मन चाहे मनोकामना सिद्ध होगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।